हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में कल जो हम लोगों ने देखा था वो हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 का 1 2 3 4 5 6 7 10 11 है ना, ये सारे क्वेश्चंस बनाने का हम लोगों ने मेथड देख लिया था। कल दो तरह के क्वेश्चंस हमने पढ़े थे। जब साइन कॉस का एक्सपोनेंट बड़ा हो तब हम लोग क्या करेंगे, फिर साइन और कॉस है ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो कल हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में देखे है, तो ये एक्सरसाइज छोटा बट इसमें आप देखिए कि अभी तक हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए ये सारे क्वेश्चन है एक पर्टिकुलर कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब जैसे डेनोमिनेटर में, ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था, न्यूमरेटर में हम नहीं देख रहे हैं। हम डेनोमिनेटर में अगर 1 प्लस कॉस एक्स हो, या फिर 1 बाई साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स हो, या फिर न्यूमरेटर कुछ भी हो, ये हम लोग नहीं देख रहे हैं। 1 प्लस साइन एक्स हो या फिर 1 माइनस साइन एक्स हो, इन सब को इंटीग्रेट करने का हमारे पास फिर से एक फिक्स मेथड है। क्या कर सकते हैं ना, हम सबको रेशनलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड है बट ये कॉमन मेथड है जो सब में हम अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं ना, 1 माइनस कॉसिक से रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस कॉसिक से सब में रेशनलाइज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, इसमें क्या होगा, 1 प्लस कॉसिक से सब में रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी 1 माइनस साइन एक्स से सब में रेशनलाइज कर सकते हैं, और इसमें 1 प्लस कॉस साइन एक्स से सब में रेशनलाइज कर सकते हैं, है ना। तो इस सब में कॉमन मेथड होगा। क्या होगा कि अगर ये सारे टर्म है ना डेनोमिनेटर में, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन। इससे क्या होगा ना, जो आपका डेनोमिनेटर वो एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना। और इससे क्या है ना कि उसके बाद आप सेपरेट कर सकते हैं हर एक टर्म को। इसमें भी साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इसमें देखिए कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इसमें आपका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। तो डेनोमिनेटर आपका सिंगल टर्म हो गया ना। तो आप इन सब में क्या करते सकते हैं ना, उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो जैसे अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, 9 है, फिर इस पे बेस कौन कौन से क्वेश्चन है आपके, अब आप देख सकते हैं इस पे बेस जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 12, ये सारे क्वेश्चन, फिर 12 है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। अब आप देखिए सब में आप रेशनलाइजेशन यूज़ कीजिए, उसका सेपरेशन कीजिए, आप यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इसके अलावा और भी मेथड है, पहले हम लोग एक टाइप देख लेते हैं। तो इन सब में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग मेथड अप्लाई करेंगे, जैसे 8 नंबर ही लीजिए। 8 नंबर है 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो हम रेशनलाइज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, है ना। इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ना, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो ये साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको आप सेपरेट कर दीजिए, 1 प्लस, पहले एक्सपैंड कर लीजिए ऊपर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, और उसके बाद आप सेपरेट कर दीजिए साइन स्क्वायर एक्स। सो इफ़ यू विल सेपरेट इट, व्हाट विल यू गेट, अगर सेपरेट करोगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और लास्टली आ जाएगा 2 बाहर आ गया, कॉसेक साइन एक्स कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। अब आप देखिए कि इन सब का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, ये फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया है सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर में कन्वर्ट करके, और ये भी फॉर्मूला है। तो देख रहे हैं ना, इसके अलावा और भी मेथड है बट ये ऐसा क्वेश्चन है तो हम एक ये कॉमन मेथड जो है, फिक्स मेथड, वो हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8, 9 भी वैसे ही है आपका, 10 भी वैसा ही है। ठीक है, सो 9, 10 एंड आपका 12 नंबर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन, है ना। तो आप इसको मेरे ख्याल से अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो आप ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा इसका खुद से। इसके अलावा अब सेकेंड मेथड पे आते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा सेकेंड मेथड है उस पर आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18, 8, 9 और 12, इसको सॉल्व करने का सब। अब आप देखिए सभी जगह एंगल सेम है, एंगल सेम रहना चाहिए। अगर आप रेशनलाइजेशन यूज़ कर रहे हैं तो एंगल सेम होना चाहिए, है ना। तो ये आप देखिए कि 1 माइनस कॉस एक्स का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का क्या फार्मूला है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आप देखिए कि इसका इंटीग्रेशन कितना ईजी हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन आपको पता है ना, को सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स, है ना। अब आप सेपरेट कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, एक इंटीग्रेशन, दूसरा डी एक्स।
अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x/2, लेकिन 1/2 है तो 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे, है ना, माइनस एक्स प्लस सी, सो 1/2 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, सो 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी, है ना। सो ये भी मेथड है। तो आप क्वेश्चन नंबर जो आपका 9-10 है उसमें भी आप हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे cos x है तो cos x हाफ एंगल फार्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x/2, है ना। इसी तरह इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। साइन स्क्वायर x है तो 2 sin x cos x, और साइन एक्स का फॉर्मूला, और 1 प्लस कॉस एक्स है तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एंगल सेम होना चाहिए। देखिए अभी तक जितने भी ये हैं ना, सब में एंगल सेम है, तभी हमने ये सारा मेथड अप्लाई किया है। अगर एंगल सेम नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हम क्यों नहीं रेशनलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एंगल जो है ये 14 जो है, इसमें भी तो देख के पता चला ना 1 प्लस साइन एक्स साइन 2x है, तो रेशनलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, बट नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, यहाँ 2x है, यहाँ x एंगल है, तो ऑब्वियसली हाफ एंगल का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज़ होगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 12 भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने 12 तक का क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लिया है। 12 तक हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 ये सारे तो देख रहे हैं ना, हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं क्वेश्चन को कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर देख के आपको साफ पता चल रहा है कि इसमें हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ना। cos 2x और cos 2 अल्फ़ा है, नीचे में cos x cos अल्फ़ा है, तो ऊपर में cos 2x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, 2 सारे टर्म cos में है तो cos में यूज़ करेंगे, 2 cos स्क्वायर x -1, और cos 2 अल्फ़ा का तो -2 cos स्क्वायर, है ना, अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 1 बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा। देखिए सारे एक एंगल में कन्वर्ट हो गए ना, सारे एक्स और अल्फ़ा में कन्वर्ट हो गए। अब +1 -1 कैंसिल हो गया, सो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो cos x प्लस cos अल्फ़ा इंटू cos x माइनस cos अल्फ़ा होगा, डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा। अब cos x माइनस cos अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा, 2 cos x dx प्लस 2 cos अल्फ़ा dx। अब यहाँ पे भी एक जनरली बच्चे गलती करते हैं। अब आप देखिए इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, यानी वेरिएबल सिर्फ x है, बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 sin x। यहाँ पे cos अल्फ़ा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। ये जनरली क्या करते हैं ना बच्चे, जल्दबाजी में इसको साइन अल्फ़ा कर देते हैं, तो ये गलत है ना, क्यों, x वेरिएबल है ना, तो ये अल्फ़ा है, यानी cos अल्फ़ा कांस्टेंट होगा तो cos अल्फ़ा बाहर आ जाएगा। cos अल्फ़ा बाहर आ जाएगा तो dx बचेगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो हम बोल सकते हैं 2x cos अल्फ़ा प्लस c, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको हर बार ध्यान देना है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो वेरिएबल सिर्फ x है, बाकी सारे टर्म किसके तरह काम करेंगे, कॉन्स्टेंट की तरह। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है cos x माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x। अब आप देखिए क्लास 11th में हम लोगों ने मैंने आपको ये सब याद रखने बोला था, मैंने ऑलरेडी बोल रखा था कि ये हम क्लास 12th में यूज़ करेंगे। मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, 1 प्लस साइन 2x या 1 माइनस साइन 2x एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमने देखा था। कैसे, साइन 2x को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin x cos x, और अब आप देखिए 2ab है तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, तो 1 को हम लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अब आप देखिए कि ये बिल्कुल फॉर्मूले में हो गए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी हो सकता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का भी होल स्क्वायर हो सकता है ना। क्यों, अगर इसका अंडर रूट रहेगा, ये अंडर रूट में रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा, मोड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा ना, है ना। तो ये डिपेंड कर रहा है कि ये पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है उसके हिसाब से, है ना। तो इसका आंसर एक्चुअली कॉस, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है मोड एक्स स्क्वायर क्या होता है, सॉरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, मोड एक्स, तो ये भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर ही है ना।
तो ये ध्यान रखिएगा, अगर अंडर रूट नहीं है तो हम इसको दोनों में से कोई भी फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है वो ऊपर में देखिए cos x माइनस साइन एक्स है, नीचे में क्या है 1 प्लस साइन 2x। तो हम बोल सकते हैं ना कि नीचे में जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, हाफ एंगल तो हमको देखना पड़ेगा ना ऐसे भी, क्योंकि ऊपर x है और नीचे 2x है, तो साफ पता चला कि हमको एंगल पहले यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं ना जो मेरा डिनोमिनेटर है वो cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है बाई cos x माइनस साइन एक्स। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे इन दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे का डेरिवेटिव है। देखिए cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है ना, तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करेंगे, t इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब मेरे ख्याल से आप इसके आगे का पार्ट खुद से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ये सब में आपको क्या पता चल रहा है कि हमें हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करना पड़ रहा है ना, हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करना पड़ रहा है 13 में 14 में, ठीक है। 15 एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये हमको अब समझना है। 15 जो है ये एक बिल्कुल अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्यों है वो देख लीजिए। 15 में है क्या, tan क्यूब। अब देखिए 15 से रिलेटेड मिलता जुलता बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि मैं इन जनरल बता रहा हूँ, tan रेज टू द पावर एम एक्स इंटू सेक रेज टू द पावर एन एक्स डी एक्स है ना। तो जो हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं, अगर ऐसा है तो टाइप 1, एम अगर ऑड है और एन भी ऑड है तो हम हमेशा किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेक को, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर एम भी ऑड है एन भी ऑड है तो हम हमेशा किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेक एक्स को, ठीक है। अब आप देखिए जो आपका क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है, tan क्यूब एक्स सेक एक्स डी एक्स है ना। तो एम भी ऑड है और एन भी ऑड है, tan का जो एक्सपोनेंट है वो भी ऑड है, सेक का एक्सपोनेंट वो भी ऑड है, तो हम बोल सकते हैं ना t इज इक्वल टू सेक एक्स। अब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी टी इज इक्वल डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स tan एक्स, ठीक है। सो अब आप देखिए कि जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे आपका सॉल्यूशन जो है वो इजी हो जाएगा। tan क्यूब एक्स सेक एक्स को हमने t मान लिया, डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, डी टी बाई सेक एक्स tan एक्स। अब आप देखिए tan एक्स एक यहाँ से कम हो गया, ये tan स्क्वायर एक्स हो गया। अब tan स्क्वायर एक्स को हमको हटाना पड़ेगा और सेक एक्स टी के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं सेक एक्स और टी कैंसिल हो गया। अब आप देखिए कि जो tan स्क्वायर एक्स है वो तो टी के टर्म में होना चाहिए और टी किसके बराबर है, सेक एक्स, यानी कि इसको सेक एक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो इवन पावर हो गया ना, इवन एक्सपोनेंट हो गया, तो हम बोल सकते हैं ना कि जो tan स्क्वायर है वो सेक में कन्वर्ट हो सकता है। तो tan स्क्वायर सेक स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी टी। अब सेक एक्स को हम टी मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। तो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया ना, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जब भी दोनों पे ऑड है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है जब दोनों पे इवन हो, एम और एन दोनों का दोनों केस 2। यहाँ से अब आप देखिए कि हम बहुत सारे मेथड को देख रहे हैं, केस 2 जब एम भी इवन हो और एन भी इवन हो तो उस केस में क्या करेंगे हम, है ना। जैसे tan रेज टू द पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन हो तो इस केस में ना, अब सेक रेज टू पावर 4 भी अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में हम हमेशा किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan को, t इज इक्वल टू tan x, ये हम मानेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये इंटीग्रेशन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। डी टी बाई डी एक्स पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हमको, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, तो डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स है ना, डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए कि इसके बेसिस पे अगर हम पुट करेंगे तो tan तो हो गया टी रेज टू पावर 4 सेक रेज टू द पावर 4 एक्स इंटू डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से देखिए एक दो सेक स्क्वायर कम हो गया। अब आप देखिए कि सेक स्क्वायर है तो इसको तो मुझे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तभी हम इसको t में ले जा सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा हो क्यों जब दोनों इवन है तो हम लोग tan को t मान रहे हैं, ठीक है। सो टी रेज टू 4 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, और tan हमने t मान रखा है तो ये हो गया टी रेज टू 4 1 प्लस टी स्क्वायर टी टी। तो ये वाला प्रॉब्लम मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, जब दोनों ऑड है दोनों इवन है तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे,
ठीक है। अब इसके अलावा अगर एक और एक इवन है तो ये एक टिपिकल प्रॉब्लम होगा, ठीक है। वो अब आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड वेरी करेगा, हम इसका एक फिक्स मेथड नहीं बना सकते हैं इस केस में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। 16 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्यों? अभी हमने पढ़ा था tan रेज टू पावर 4 है तो हम बोल सकते हैं ना sec रेज टू पावर 0x है, तो यहाँ दोनों इवन है तो हम हमेशा किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? tan। और ऐसे भी मैंने आपको बोला था अगर सिर्फ tan है आपके क्वेश्चन में तो आप हमेशा किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? tan को ही, ऑड हो या इवन हो, इससे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। tan ऑड हो या इवन हो, जो सबसे इजी सब्स्टिट्यूशन है वो आपका क्या है? tan ही है, ठीक है। जो सबसे इजी सब्स्टिट्यूशन है वो आपका tan ही है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ईजी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए 17 में अगर आप सेपरेट कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो सिंगल टर्म ही है मल्टीप्लाइड में, तो सेपरेट करेंगे यू विल गेट योर आंसर। 18 जो है ये आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ x से x है, यहाँ 2x है, तो पहले 2x को x में कन्वर्ट करना होगा, cos 2x का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब आप देखिए ऊपर 2 sin स्क्वायर x है तो साइन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x sin स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो आपका 18 भी इजी है, मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है, सॉल्व आप खुद से कीजिएगा। 19 क्वेश्चन नंबर अगर आपको याद हो, ये हम लोगों ने सॉल्व किया था अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 19 से मिलता जुलता क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको इसके लिए एक जनरल मेथड बताया था, देखिए 39 के जैसा, 39 के जैसा ही है ना, तो इसके लिए भी हम लोगों ने एक जनरल मेथड देखा था, तो 39 के बेसिस पे ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व होगा। 20 भी इजी है। 20 में अब आप देखिए कि cos 2x है तो यहाँ पे हमको cos हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करना होगा। अब cos 2x का कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? 4 है ना, तो cos x और साइन दोनों है ना, तो cos और साइन दोनों वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। और जैसे ही आप cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ना, बिल्कुल 14 की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले आप फैक्टराइज कीजिएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, फैक्टराइज कीजिएगा और देखिएगा कैंसिलेशन होगा। उसके बाद का जो टर्म है ना वो 14 की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप खुद से कीजिएगा, मैं ये वाला पार्ट आपको नहीं बताऊंगा। 21 देखिए, 21 साइन इनवर्स कॉस एक्स है, तो ये इनवर्स ट्रिगोमेट्री बेस्ड है, तो ये कॉस किस में कन्वर्ट होना चाहिए? साइन में, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब आप देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया ना, पाई बाई 2 माइनस एक्स आएगा सिंपली, इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हैं। 22 एक बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। 22 आप छोड़ दिए। 23 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 23 बिल्कुल ये बिल्कुल इसके जैसा ही है, 19 के जैसा ही है ना, सेपरेट कर दीजिए आप तो यू विल गेट योर आंसर। 24 भी इजी है, आप खुद से देख सकते हैं। ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन देखिए ऊपर रखा हुआ है ना, तो आपका 24 भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए एक्सरसाइज 7.3 हम लोगों ने सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया एक्सेप्ट 22, ठीक है। 22 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, बट बिफोर दैट कंप्लीट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3, ठीक है।